हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो चुका है आज की डेट पे, हम जब रिटर्न फाइलिंग करते हैं बहुत सी इन्फॉर्मेशन रिटर्न फाइलिंग के समय हमें ध्यान रखनी होती है कि हमसे कुछ इनकम डिक्लेरेशन छूट ना जाए। इन सब चीज़ों के लिए एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को समझना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें कि कुछ थ्योरी पार्ट में हम उसको समझेंगे एंड देन उसका कैसे यूज़ होता है, कैसे उसको एक्सेस किया जाता है, क्या प्रोसीजर है, हम सब उसको देखने वाले हैं। तो व्हाट इज़ एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जो कि इनकम टैक्स वेबसाइट पे ही है, उसके बारे में FAQs आपको दिए गए हैं, वहाँ से ही हम देख रहे हैं। इज़ अ व्यू ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स पेयर डिस्प्लेड इन फॉर्म 26AS। थोड़ा डिटेल्ड जानकारी होता है, जो कि ऑलरेडी 26AS जो है उसके अकॉर्डिंगली हम देखते थे। कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी इसमें दी जा रही है आज की डेट पे। टैक्स पेयर कैन प्रोवाइड फीडबैक ऑन इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड इन AIS। बहुत ही अच्छा फीचर ये है कि आप यहाँ अपना एक फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर आप इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जानकारी करेक्ट है या पार्शली करेक्ट है या इनकरेक्ट है या वॉट एवर चेंजेस आपको लगता है इस डेटा में है आपके लिए, तो आप यहाँ फीडबैक दे सकते हैं। AIS shows both reported value and modified value आफ्टर कंसिडरिंग टैक्स पेयर फीडबैक के देने के बाद की वैल्यू और उसके जो रिपोर्टेड वैल्यू उसके बाद आपका सभी डिटेल्स आपको यहाँ शो करती है। इस AIS के थ्रू हम यही देखेंगे अंडर ईच सेक्शन। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? डिस्प्ले कंप्यूट इन्फॉर्मेशन टू द टैक्स पेयर, ताकि उसको कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन उसको मिल पाए, वो फीडबैक उस पर दे पाए। देन प्रोमोट्स वॉलंटरी कंप्लायंस, जो कंप्लायंसेस होते हैं रिटर्न फाइलिंग से पहले ही हमको डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमारे एज पर TDS सेक्शन हमारा क्या फॉर्म हमको सेलेक्ट करना है, ITR 1, 2, 3, 4 या 5 वट एवर सेलेक्शन, एंड कोई कंप्लायंस आपसे छूट ना जाए कोई, उसके लिए आपको इम्पोर्टेंटली ये बनाया गया है। AIS और AS में क्या डिफरेंस है? AIS इज एक्सटेंशन ऑफ 26AS का, ये एक एक्सटेंशन है। फॉर्म 26AS डिस्प्लेज डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी परचेस, हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट, TDS TCS, ये जानकारी आपको 26AS में देखने मिलती थी। AIS जो कि एडिशनली आपको सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव, परचेज, सेल ट्रांजेक्शन और इंटरेस्ट एंड GST टर्नओवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यहाँ देखने को मिलता है। AIS ऑल्सो प्रोवाइड द टैक्स पेयर द ऑप्शन टू गिव फीडबैक। बहुत ही अच्छी जानकारी इसके लिए फीडबैक के लेके है। क्या प्रोसीजर है, हम लॉगिन के साथ ही इसको देखने वाले हैं कि क्या प्रोसीजर होता है। SFT इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो है, SFT कोड एंड इन्फॉर्मेशन, लाइकवाइज कैश डिपॉजिट, बल्क कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, उसकी जानकारी आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के थ्रू आपने जो टैक्सेस पे किए हैं, एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स की जानकारी, आपके डिमांड और रिफंड की जानकारी जो आपके प्रीवियस ईयर या करंट फाइनेंशियल ईयर जिससे भी आपसे रिलेटेड होते हैं, वो जानकारी आपको यहाँ देखने को मिलती है। ये सभी चीज़ें होने के साथ जो भी आपने उसमें फीडबैक दिया, उसके लिए आप अपना हिस्ट्री को देख सकते हैं। AIS की हिस्ट्री, सभी पार्ट्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। डाउनलोड कर सकते हैं आप AIS को, PDF फाइल, JSON फाइल, CSV फाइल में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जो कि हम देखने वाले कैसे देते हैं फीडबैक इन्फॉर्मेशन। ये सब के साथ ही हम लॉगिन पे आ चुके हैं और लॉगिन के साथ ही हम AIS और AS दोनों को देखने वाले। सबसे पहले हम 26AS को देखेंगे। ई फाइल के साथ ही कंफर्म यहाँ करना है आपको। यहाँ आई एग्री टू यूजेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर्म 16 एंड 16A जनरेटेड फ्रॉम ट्रेसेस के साथ ही आप यहाँ प्रोसीड करेंगे। देन आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट के साथ आपको आगे प्रोसीड होना होगा। यहाँ पे आप अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्शन के साथ HTML या जिस भी फॉर्म में आप देखना चाहते हैं, आप PDF में भी डाउनलोड इसको कर सकते हैं, चाहें तो आप सेव कर सकते हैं। फ्यूचर के लिए आप अपने रिकॉर्ड्स अपने पास रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं TDS ट्रेसेस की जानकारी, पर्टिकुलर पैन वाइज, पर्टिकुलर जो भी आप फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, एंड उसमें यहाँ पे डिडक्टर की जानकारी आपको दी हुई है कि डिडक्टर जो कि है उसका नाम, देन 10 ऑफ द डिडक्टर अमाउंट एंड आपका सेक्शन वाइज उसकी जानकारी,
आपको सभी यहाँ दी गई हैं। एंड जो भी आपका TDS डिडक्शन हुआ है, जिस भी डिडक्टर ने आपकी जानकारी जो है पोर्टल पे सबमिट किया हुआ है, उसके साथ ही आप ये पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती थी 26AS में। यहाँ वर्चुअल डिजिटल एसेट के बारे में जानकारी, TDS डिफ़ॉल्ट्स, अगर आपने जो रिटर्न फाइलिंग करते समय आपने जो TDS रिटर्न फाइल किया उसमें अगर कोई डिफ़ॉल्ट्स होता था उसकी जानकारी, ये सब 26AS में हमको देखने को मिलती है। इसी के साथ इसका एक्सटेंशन जो है आज की डेट पे जो है AIS को लेके आया गया है, जिससे कि और डिटेल्ड जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। यहाँ पे AIS आप प्रोसीड कर सकते हैं, आपके दो ऑप्शन है, यहाँ से भी AIS क्लिक कर के देख सकते हैं, और आप यहाँ पे आके यहाँ से भी व्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आपको प्रोसीड करने के साथ ही इंस्ट्रक्शंस भी आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, कैसे आप इस पर अपना वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप AIS से शुरू करेंगे। टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से इसकी शुरुआत हुई है और उतना ही डाटा आपके पास अवेलेबल है जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है, हम उसको देख रहे हैं। इसके साथ ही टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी, TIS एंड एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, यहाँ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इन्हें PDF फाइल में डाउनलोड हो सकता है। अगर पासवर्ड इसका अगर आपसे पूछे तो यहाँ आपके लिए पासवर्ड की इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। यहाँ आपको स्मॉल केस में आपका पैन नंबर विदाउट एनी गैप, आपको डेट ऑफ बर्थ DD MM YY फॉर्मेट में यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ डाउनलोड के बाद ही आप इसको, जैसे आपने डाउनलोड इसको प्रेस करें, आपने यहाँ बटन आपको डाउनलोड का दिख जाएगा। यहाँ होने के साथ यहाँ आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि इसमें पासवर्ड होता है, पासवर्ड जो कि आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी या जो भी आपके पैन कार्ड से रिलेटेड है उससे आपको मिल जाएगा। वो पासवर्ड के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ आपने अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी जो कि आप इस फॉर्म में भी देख सकते हैं। यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन कैटेगरी है डिविडेंड, जिसको बड़े इजीली आप इसको समझ सकेंगे कि अदर सोर्स इनकम का पार्ट है। तो आपका यहाँ सोर्सेस ऑफ इनकम के थ्रू आप कंपटीशन अपना रेडी करने में आपको ईजी होगा। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ कैपिटल गेन से रिलेटेड है, बिजनेस रिसिप्ट जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है, GST टर्नओवर एंड इसी के साथ ही GST परचेस एंड परचेस ऑफ सिक्योरिटीज़ की भी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे आप चाहें तो इसकी डिटेल्ड जानकारी के लिए एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट देख सकते हैं HTML फॉर्म में भी, यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड का भी आपके पास ऑप्शन है। और यहाँ पे TDS की जानकारी, SFT इन्फॉर्मेशन, स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की जानकारी, जो कि इसमें आपका डिविडेंड, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, परचेस ऑफ सिक्योरिटीज़, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, उन सब की जानकारी होती है। एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो आपने टैक्सेस पे किया है उसमें असेसमेंट ईयर, सरचार्ज, एजुकेशन सेस जो भी आपने पे किया उसकी जानकारी, आपके चालान से रिलेटेड, डिमांड एंड रिफंड की जानकारी, अगर आपका रिफंड आया है उसकी जानकारी भी आपको यहाँ दिख जाएगी, जो भी प्रीवियस ईयर का रिफंड आपको मिला है, एंड अदर इन्फॉर्मेशन लाइक GST टर्नओवर, GST की आपकी परचेस, ये सभी जानकारी यहाँ पे आपको। इसमें आपकी वर्किंग बहुत ही आसान हो जाती है। आप डेटा को अपने क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी आपने अकाउंटिंग किया उसके थ्रू। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी में, जो कि हम स्पेसिफिकली देखने वाले हैं, फीडबैक को भी लेके देखेंगे। इसमें सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की जानकारी निकालना भी आपको, इससे क्या आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन हुआ है उससे निकाल सकते हैं आप। बिजनेस रिसिप्ट्स में आप चेक कर सकते हैं बिजनेस रिसिप्ट अकॉर्डिंग टू आवर TDS इन्फॉर्मेशन, किससे बिजनेस आपकी रिसिप्ट्स हुई है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ में हम देख सकते हैं सिक्योरिटीज़ जो हमने सेल किया है CDSL के थ्रू हमारा इन्फॉर्मेशन सोर्स है, इसमें कितने अमाउंट रिपोर्टेड हुई है, सिस्टम ने भी वही जनरेट किया है। इसको आप चाहे तो डिटेल्ड व्यूज़ के लिए क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि जितने इन्फॉर्मेशन सोर्सेस होंगे उसके थ्रू सेल्स की जानकारी आपके गेन, कैपिटल गेन से रिलेटेड, सेल ऑफ सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगी। वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अभी हमारे केस में हम एक ही इन्फॉर्मेशन सोर्स है हमारा CDSL के थ्रू, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज के थ्रू। यहाँ पे आप इसको डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं, इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कि आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैसे आपके इन्फॉर्मेशन है। यहाँ आपको एक CSV फाइल जनरेट होगी जहाँ की आपको
आपके सारे स्टॉक वाइज समरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, डिटेल्स अकॉर्डिंगली। यहाँ पे आपको एसेट का टाइप भी है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का सिलेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ क्वांटिटी, सेल प्राइस, सेल कंसिडरेशन, मतलब ये आपकी सेल वैल्यू, क्वांटिटी इंटू सेल प्राइस, सेल वैल्यू आ गई। या ये तो ब्लैंक सेक्शन है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपके परचेस की जानकारी आपको दी गई है। यहाँ से आप इसको ऑटो सम करने के साथ ही आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आपका ओवरऑल जो है सेल वैल्यू एंड परचेस वैल्यू कितना रहा है, उसको आप देख सकते हैं सेल कंसिडरेशन के साथ ही। इस बात का ध्यान रखें कि ये डिटेल जो होता है वो मैक्सिमम 100 तक ही आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता है। 100 से ज़्यादा आपकी जानकारी इसमें इंफॉर्मेशन में नहीं आती है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके जो ब्रोकरेज फर्म है जिसके थ्रू आप अपना ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो फ्यूचर करें, ऑप्शन करें, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या इंट्राडे, उसकी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो। फॉर इंस्टेंस हमने यहाँ ज़ीरोधा का अकाउंट्स अपना ओपन किया हुआ है जिसमें कि हमको सभी जानकारी दी गई होती है इंट्राडे से रिलेटेड, हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेड से या लॉन्ग टर्म ट्रेड से रिलेटेड, जो कि स्टॉक वाइज, बाय वैल्यू, सेल वैल्यू, प्रॉफिट सभी के साथ आपको दी गई हो। इससे ज़रूर आप क्रॉस चेक करें अपने डिटेल्स को कि आपकी जानकारी जो आपने इनकम टैक्स पोर्टल के AIS के थ्रू आपने समझा है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका सेल कंसिडरेशन एंड परचेस एक्विजिशन की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल सकती है और उसी के थ्रू आप अपना प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक समस्या ये आती है कि यहाँ मार्केट की ट्रेड तो सेल कंसिडरेशन, परचेस दोनों सही तरीके से निकाल के दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ ऑफ मार्केट जो जानकारी है उसकी यहाँ पे कहीं ना कहीं डेविएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आपको अपने जो भी ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उनके माध्यम से आप फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली आप अपना टैक्स एंड P&L स्टेटमेंट अपना डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इस बारे में डिटेल्ड आपको जानकारी मिल जाएगी और उससे क्रॉस चेक करने के साथ ही आप अपने रिटर्न की ओर फाइल करने की ओर जाएं। किसी भी जानकारी में आपको फीडबैक देना है, आपसे रिलेटेड जानकारी जो दी गई है, ये चाहे इससे रिलेटेड हो या किसी भी आपके जो ट्रांजैक्शंस आपको रिफ्लेक्ट करें, यहाँ पे आपके पास फीडबैक का भी ऑप्शन होता है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी प्रॉपर नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो उसकी फीडबैक भी दे सकते हैं। ट्रांसफ़र नॉट इन नेचर ऑफ सेल काइंड, जो भी आपसे रिलेटेड फीडबैक है, इनकम इज़ नॉट टैक्सेबल अगर आपको लगता है, इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट या इन्फॉर्मेशन किसी अदर पैन या ईयर से रिलेटेड है, वो जो भी जानकारी है हम दे सकते हैं। अगर आप करेक्ट नहीं करते हैं, आपको लगता है इन्फॉर्मेशन फुल्ली करेक्ट नहीं है, तो आप यहाँ इसके थ्रू क्या जानकारी में आपको करेक्शन करना है या फीडबैक देना है, उसके साथ ही शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में भी गलती हो सकती है, वैल्यू में हो सकती है, सब करने के साथ ही आप यहाँ सबमिट कर देंगे तो आपका फीडबैक जो है पोर्टल पे सबमिट हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आपको ये सारी जानकारी क्रॉस चेक होने के साथ आपको तभी रिटर्न को फाइल करने की ओर जाना है। तो ये फीडबैक का ऑप्शन सभी केसेस में आपको देखने का मिल सकता है, जहाँ भी आपको अपने डेटा जो AIS में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो डिविडेंड के केस में भी हो सकता है, वो आपके बिजनेस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड केस में भी हो सकता है, एनी केस में आपको देखने को हो सकता है। डिविडेंड पे है तो हम जान सकते हैं कि हमारे डिविडेंड की समरी किस के थ्रू आ रही है, इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या है, AMC कोड के थ्रू, एंड यहाँ पे ऑप्शनल फीडबैक भी हमारे पास अवेलेबल है देने के लिए, हम उसको दे सकते हैं। सो बहुत ही इजी हो चुका है काम हमारा। अगर AIS के अच्छे से हम उसको यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन को समझते हैं, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कभी कभी डेटा जो है प्रॉपरली रिपोर्टिंग नहीं होने कारण इसमें मिसमैच हो सकते हैं। तो आप अपने इन्फॉर्मेशन और पोर्टल के इन्फॉर्मेशन को सब समझने के बाद जो सही इन्फॉर्मेशन है उसी के साथ आप प्रोसीड करें। पोर्टल पे अगर आपकी जानकारी गलत है या इस पे, तो आप ज़रूर से ज़रूर उस पर फीडबैक देना ना भूलें, GST से रिलेटेड है या जिससे भी रिलेटेड होता है। सो 26 AS एंड EIS में हमारी जानकारी यहीं तक है। आप इसको डाउनलोड कर भी सकते हैं, डाउनलोड के साथ इसको देख सकते हैं। EIS भी आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं,
PDF JSON फाइल, ताकि आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर रन कराना चाहते हो, और फीडबैक अगर आपने दिया था फीडबैक को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के साथ ही आपको यहाँ पे एक्टिविटी हिस्ट्री होती है, यहाँ पे आपको डाउनलोड के लिए आपको यहाँ पे डेट वाइज आपके डाउनलोड की समरी जो है आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप PDF या जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं आप उसके थ्रू से डाउनलोड कर सकते हैं। एक्टिविटी हिस्ट्री में आपको सारी जानकारी होती है कि आपने फीडबैक अगर दिया उसकी भी जानकारी होती है, कब डाउनलोड किया आपने, क्या डाउनलोड किया है, उस सभी जानकारी आपको एक्टिविटी की हिस्ट्री में आपको साथ में ज़रूर देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, अपना इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। और अपना पैन एंड डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आप आपका इसको एक्सेस कर पाएंगे। सो आज की जानकारी हमारी यहीं तक रहती है, जिसमें हमने 26 AS और AIS की जानकारी को समझा है, हमारे इन्फॉर्मेशन को लेके कैसे इन्फॉर्मेशन पोर्टल तक पहुंचती है आपके डिरेक्टर एम्प्लॉयर के थ्रू, इन्फॉर्मेशन सोर्सेज के थ्रू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।